Yeah, welcome back. We will talk about Newton's second law in this video. न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या पता लगता है? आप सभी ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो पढ़ ही लिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो अब एक ये डेरिवेशन है जिससे न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये डेरिवेशन आप सबको अच्छे से करनी भी आनी चाहिए। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इससे एसोसिएटेड डेरिवेशन की भी हम बात करेंगे इसमें। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब, चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा टी आप सभी को पता है। अभी तो आप 9th क्लास में हैं तो आपको रेट ऑफ का मतलब भी पता होना चाहिए, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तभी अपॉन टी कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। और आप सबको एक रूल पता है, ये है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आप फिजिक्स में सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को की जगह इसे हटा के इक्वल लगाते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट आ गया के, राइट? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो था सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और फिजिक्स का रूल है कि जब भी आप सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ गया के, ये है प्रोपोर्शनैलिटी, ये ध्यान रखिए। तो एफ हो जाएगा के डेल्टा पी बाई टी। और अगर आप के की वैल्यू 1 मानते हैं बेटा तो एफ आ गया हमारा डेल्टा पी अपॉन में टी। अब डेल्टा पी का आप सभी को फॉर्मूला पता है, एम ब्रैकेट वी माइनस यू, अभी मैंने बताया एम ब्रैकेट वी माइनस यू, ठीक है। और अब इसे ऐसे सेपरेट कर लीजिए, m इंटू में v माइनस यू होल डिवाइडेड बाय t। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये v माइनस यू होल डिवाइडेड बाय t किसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन। वेरी गुड शर्मा। तो आप v माइनस यू बाय t की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। यही मेन सेकंड लॉ है मिस्टर न्यूटन का, जो फोर्स का फॉर्मूला देता है मास और एक्सेलरेशन के टर्म में। यहाँ जो जो चीज़ें आई हैं मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर एफ है कैपिटल फोर्स जिसकी यूनिट है न्यूटन, पी मोमेंटम था, डेल्टा पी वॉज चेंज इन मोमेंटम, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। स्मॉल टी टाइम को डिनोट कर रहा था, आपको पता ही है। स्मॉल ए जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। और यू और वी तो सभी को पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एक बार फिर से मैं रीकैप दे देता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी बाय टी। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के अगर इक्वल लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये के आ जाएगा, तो एफ हो जाएगा के डेल्टा पी अपॉन टी। और के अगर 1 है तो एफ हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन में टी। डेल्टा पी की जगह लिखिए एम ब्रैकेट वी माइनस यू, फिर m को अलग कीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, v माइनस यू बाई टी को अलग कीजिए, और v माइनस यू बाई टी की जगह आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। थैंक यू।